स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीक्षा जेके। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 2 क्लास 9th बायोलॉजी। और मैं हूं आपका टीचर इम्तियाज़ मुगल फ्रॉम दीक्षा टीम। आज का हमारा टॉपिक है द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बच्चों, हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि सेल किसने डिस्कवर किया, सेल किसको कहते हैं और सेल कब आज़ाद हुआ। नाउ इन दिस पार्ट ऑफ वीडियो वी शैल डिस्कस अबाउट सेल मेम्ब्रेन, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एन एनिमल सेल। जिस तरीके से हर एक चीज़ की एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जैसे हमारे बॉडी की आउटर मोस्ट हमारे जिस्म की आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो स्किन है, इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो सेल हैं या कोई भी चीज़ जो सेल से बनी होती है उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उसके फंक्शन होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वही हम डिस्कस करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन के क्या क्या स्ट्रक्चर और फंक्शंस हैं। और सेल मेम्ब्रेन जो है सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है और इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेल मेम्ब्रेन में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आती है वो ये है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो इलास्टिक होती है और फ्लेक्सिबल होती है। नंबर 1, सेल मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल, यानी ये मूवेबल होती है। देन नंबर 2, द सेल मेम्ब्रेन इज़ इलास्टिक, यानी इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, ये खींची जा सकती है। देन द सेल मेम्ब्रेन इज़ वेरी थिन मेम्ब्रेन एंड इट इज़ ए लिविंग मेम्ब्रेन। नाउ नंबर 5, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एन एनिमल सेल, it holds the content of the cell. It provides definite shape to the cell. It is a selectively permeable membrane. It is composed of organic molecules, lipids and proteins. Its flexibility enables the cell to engulf food material and other material from external environment. तो प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स द सेल थ्रू डिफ्यूजन बाय सेल मेम्ब्रेन। लेट्स नो डेफिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को और फंक्शंस को ज़ेरे गौर रखते हुए हम सेल मेम्ब्रेन को कैसे डिफ़ाइन करेंगे। हाउ वी कैन डिफ़ाइन सेल मेम्ब्रेन। देखिए, this is the outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from its external environment. The plasma membrane allows or permits the entry and exit of some materials in and out of the cell. It also prevents movement of some other materials. The cell membrane therefore is called a selectively permeable membrane. यानी ये बैड चीज़ को बाहर करती है या अंदर नहीं आने देती और अच्छी चीज़ों को अंदर लाती है, इसलिए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। एक चीज़ और आप याद रखेंगे, रिमेंबर दैट आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एन एनिमल सेल इज़ सेल मेम्ब्रेन एंड दैट ऑफ ए प्लांट सेल इज़ सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये लिविंग मेम्ब्रेन है और सेल वॉल जो है ये डेड मेम्ब्रेन होती है। ये दोनों में एक बहुत बड़ा फ़र्क रहता है। तो स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है, इट इज़ ए फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर एंड कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। तो 2 लेयर्स इसमें होती हैं लिपिड्स की और उसके बीच में प्रोटीन्स होता है। तो आइए बात करते हैं कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों है ये। तो पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि जो मटेरियल सेल को चाहिए है उसकी ग्रोथ के लिए, उसको सेल ऑर्गेनेल्स के बेनिफिट्स के लिए, तो वो ये मटेरियल बना के और अंदर लाती है और बाहर से अगर उसको मिलता है वो अंदर लाती है, लेकिन जो नहीं चाहिए उसको बाहर फेंक देती है।
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ए सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम विद इन टू आउटसाइड ऑफ द सेल. This means that the plasma membrane allows the entry of some substances while preventing the movement of the other substances. तो इस लिहाज से it means that everything the cell needs or has to get rid of has to go through the cell membrane. The amount of cell membrane limits the ability of cells to either get substances from the outside or transport waste and other materials to the outside. This ability is related to surface area. तो इस तरीके से सेलेक्ट करके मटेरियल को अंदर और बाहर ले जाती है. All cell membrane have a similar basic structure, proteins suspended in a double layer of phospholipids. Protein responsible for selectively exchanging substances, communicating the environment, controlling biochemical reactions, forming connections between cells. So, cell membrane help organisms to maintain homeostasis by controlling what substance may enter or leave the cell. They are semi-permeable membrane and also known as selectively permeable membrane. इस फिगर से हम जान सकते हैं कि कैसे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो सब्सटेंसेस को लाने में मदद करती है सेल मेम्ब्रेन और द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और आखिर में मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा, उनको आप ज़रूर लर्न करेंगे घर में बैठकर. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. एंड क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.